15 अगस्त के पावन अवसर पर आप सभी को धन्यवाद। ये 80वां स्वतंत्रता दिवस था। इसके अंतर्गत मैं लोकतंत्र के बारे में कुछ विचार प्रकट करूंगा। लोकतंत्र ऐसा विचार व साधन है जिसके द्वारा किसी देश की शासन सत्ता व्यवस्था आदि को चलाया जाता है। भारत की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं अन्य संस्थाएं प्रजातंत्र के द्वारा ही चलती हैं। अंतिम रूप से निर्णय लेने की पावर, डिसीजन मेकिंग पावर जनता के द्वारा चुने गए व्यक्तियों में यानी लोकतंत्र में होता है। हमारा संकल्प है कि देश में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी जाति, चाहे उसका धर्म, चाहे उसका जेंडर, कुछ भी हो, वह इस देश का नागरिक है। और नागरिक होने का मतलब यह नहीं कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। सत्ता वोट से डिसाइड होगी। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, रिलीजन, कास्ट, सोशल आइडियोलॉजी और बाहुबली का डिमांड नहीं करती। डेमोक्रेसी हमेशा इक्वलिटी, फेडरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की बात करती है। लॉ ऑफ मेकिंग पावर की बात करती है। फ्रीडम एंड स्पीच की बात करती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, मैं चाहता हूँ ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बना रहे, सत्ता का खेल चलता रहेगा। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। हमारा लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। देश सर्वोपरि है। राजनीतिक दल और सरकारें अस्थायी होती हैं। रण में जो हार मान ले वो वीर नहीं है, जो प्यास ना बुझा सके वो नीर नहीं है। सत्ता पे बैठे नेता इस भ्रम में ना रहे, ये सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं है। लोकतंत्र हमें किसी पेड़ से नहीं मिला है जिसे हम फल रूपी तोड़ कर लाए हैं, और ना ही किसी से दान में मिला है कि हम इससे तुरंत ले आए हैं। लोकतंत्र पाने के लिए हमारे नौजवानों ने कितनी फांसियों के फंदों को चूमा है, और उनकी माओ ने अपने कलेजे पे बड़ा सा पत्थर रहकर सहमा सा रह गई। मान्यवर लोकतंत्र विफल नहीं हुआ है। मान्यवर लोकतंत्र विफल नहीं हुआ है, यह मंच इस बात का प्रतीक है। लोकतंत्र विफल नहीं हुआ क्योंकि हम सवाल पूछ सकते हैं, हम जवाब मांगते हैं, हम हिसाब मांगते हैं। हम नेता अपना खुद चुनते हैं। महलों की औलादें हमारी तकदीर नहीं लिखती। हम अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। हम बोल सकते हैं, हमारी उंगलियां उठ सकती हैं, हमारी मुट्ठी तन के लहरा सकती है, हमारा दिल बेवकूफ़ धड़कता रहता है। हमारी जवाब नाम में भी सर हिला सकते हैं। हम आंखों में आंखें डालकर बातें कर सकते हैं। हमारी जवानें कतरे नहीं जाती। हम आंखों में आंखें डालकर बातें करते हैं। आंखों में चिक्कार उठता है, चिक्कार से हुंकार उठता है, हुंकार से सरकार बनती है। सरकार हम बना सकते हैं, सरकार हम मिटा सकते हैं, सरकार हम गिरा सकते हैं, सरकार हम ही हो सकते हैं। मान्यवर लोकतंत्र विफल नहीं हुआ है। कोई गोली, कोई बंदूक, कोई सिपाही नहीं है। सच कहने की यहाँ कोई मनाही नहीं है। कोई जुर्म का चक्कर, कोई तबाही नहीं है। तुम पर हम तरसचा ही नहीं है। फौजी को वोटों से कुचले नहीं जाते। कोई 30 सेंटीमीटर का बारूद हमारी जुबान को बंद करा नहीं सकता। कोई सनकी राजा सवाल पूछने पर हमारे गले घोटवा नहीं सकता, हमें जिंदा जलवा नहीं सकता। हर जुल्म की टक्कर में हमारा संघर्ष ही नारा है। हम गुस्सा दिखाते हैं, हम सत्ताधीशों पर भड़कते हैं। मान्यवर लोकतंत्र विफल नहीं हुआ है। मान्यवर लोकतंत्र विफल नहीं हुआ, सरकार के रूप में लोकतंत्र सफल नहीं हुआ। इस बात का उदाहरण दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच का फर्क है। भारत और पाकिस्तान के बीच का फर्क है। चीन की स्वतंत्रता और भारत की स्वतंत्रता में जमीन आसमान का अंतर है। बढ़ते हुए कंक्रीट के जंगलों और जीडीपी और पर कैपिटल के उछलते हुए आंकड़े ही सब कुछ नहीं बताते। एटीएम भी कुछ चीज़ होती है। हमें दमड़ी कमाने के लिए चवड़ी नहीं खोनी होती है। किसानों विकास की गली में लोकतंत्र खचुआ हो चुका है, लेकिन जीत खचुए की भी होती है। मानवर लोकतंत्र विफल नहीं हुआ। जय हिंद, जय भारत।